तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वैदिक न्यूमरोलॉजी के इस स्पेशल कोर्स में, जो कि 3 दिन, यस, सिर्फ एक दिन की क्लास नहीं है, ये 3 दिन होने वाला कोर्स है, जो कि 25, 26 एंड 27 नवंबर एट 3 PM हम ये कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं नंबर्स की, जो स्पेशली हमारा बेस रहेगा ऑन वैदिक। ठीक है, नंबर्स हमने मैथ्स में बहुत यूज करे हैं, लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, लेकिन लाइफ के सीक्रेट्स को भी ये नंबर्स रिवील करते हैं। और हमारा जो वैदिक ट्रेडिशन है, हर एक नंबर की वाइब्रेशन, हर एक नंबर की एनर्जी और हमारी डेस्टिनी को शेप करने की पावर रखता है। इसी पावर को हमें जानना है, इसको अपनी लाइफ में लेके आना है। और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हम न्यूमरोलॉजी को जानकर, न्यूमरोलॉजी को सीखकर अपने लाइफ में तो लेके आते हैं, साथ में अपने लिए एक इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर अपने कंसल्टेंसीज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, 3 दिन आपको अटेंड करना है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये लिंक आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेशन यूट्यूब पे लाइव है, द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड वेलकम करते हैं आवर मेंटर डॉक्टर क्षितिज दवे सर, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और जिनका एक्सपीरियंस तो आप सभी लोग जानते हैं। द मच अवेटेड क्लास, बहुत टाइम से सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। सो हियर वी आर एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास। Thank you, Prachi ji. So, Hariom to all. Welcome to this 3 day free session of Vedic numerology. और जैसे प्राची जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो मैंने तो लास्ट लाइन पहले पकड़ा। आप लोग ने पहले से सुना होगा, अच्छी बात है, बट मैंने जो लास्ट में उन्होंने जब क्लोजिंग कमेंट्स अपने दे रहे थे, उससे पहले जो एक दो चीज जो बोली ना, वो मैंने पहले पकड़ी। क्या? न्यूमरोलॉजी सीखकर पैसा कमाना है, रेदर देन पैसा कमाना है। मेरा मानना है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हम लोग सीख तो लेते हैं, हम उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर पाते। एंड दिस इज द इंटेंशन ऑफ द डिवाइन ग्रेस एज एन फैकल्टी मेंबर, एज एन टीम, एज एन प्लेटफॉर्म। हमारा इंटेंशन ये हमेशा रहा है कि आप सीखो, सीखो, सीखने के बाद उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस में जाओ। सो हमारा इंटेंशन इज लाइक, जैसे प्राची जी ने कहा, यस, नंबर्स के पावर्स रिवील करेंगे, ये वो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इंटेंशन इज कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, या जो भी आप कहीं से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, नॉट ओनली, बट हमारा इंटेंशन ये है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं एज एन पार्टिसिपेंट, वो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये कोर्स को, या जो भी कोर्स सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करो। So, starting on that positive note, once again, Hariom to all, welcome to this 3 day journey of Vedic numerology. Or yes, it was much awaited and it was delayed. And as usual, the culprit is myself. मेरे कारण डिले हुआ है। So, those who know क्यों डिले हुआ है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट थैंक यू फॉर द पेशेंस, थैंक यू फॉर द वेटिंग ऑफ सच टाइम। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेट स्टार्ट। और बहुत लोग नए चेहरे भी देख रहा हूँ, बहुत लोग नोन लोग भी हैं, जो लोग पुराने मेरे कोर्स में जुड़े हुए थे, जो पुराने लोग हैं उनको भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। सज्जल जी, यस, यू आर इनटू द स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। अतीत जी, यस, वेलकम। बहुत लोग हैं, मैं जिनका अगर नाम नहीं ले पाया तो माफ करना, बट जैसे बहुत लोग हैं, क्षिति मैडम है, मीनाक्षी जी हैं, नीरा जी हैं, यस यस, मैनी मैनी पीपल, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, गुड गुड। सीमा जी भी हैं, अरे वाह। सो बहुत लोग, जब ये होता है ना, एक तो एक खुशी होती है जब नए लोग से भी मिलते हैं, पुराने लोग से मिलते हैं, तब अलग से खुशी होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बढ़ जा, अपने आप में ही बढ़ जाता है कि चलो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मुझे संभाल लेंगे करके, तो एक कॉन्फिडेंस होता है। चलो बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो पहले फटाफट चैट कॉलम पे जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी से फेमिलियर है, या कोई आप ऐसे जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, तो फटाफट चैट कॉलम पे लिख दो कि बिगिनर हो या प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हो, फटाफट चैट कॉलम पे लिख दीजिए। और ये 3 दिन का क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, तो 3 दिन का क्लास बीच बीच में इंटरएक्टिव रखेंगे, सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, वैसा नहीं चलेगा, हम लोग वैसा नहीं करेंगे।
विजय जी, विजय छेड़ा जी, आपसे इसी का, ओके ओके ठीक है। वेलकम वंस अगेन। रंजित कौर न्यू, बिगिनर, बिगिनर बिगिनर ठीक है, न्यू, ओके ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर, जो अभी तक रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लर्निंग, नॉट अर्निंग कॉन्फिडेंट, हर्षदा जी वाई सो? लर्निंग है तो बस कॉन्फिडेंस रखो, डोंट वरी अबाउट दी प्रिडिक्शंस, गलत होते होने दो। अतित जी यस, न्यू। आपके तो घर के अंदर ही ट्यूटर है सर, आप कहाँ से न्यू? अतित जी को बोल रहा हूँ। अमोल जी, माय फ्रेंड फ्रॉम यंतर क्लास, बिगिनर, गुड गुड गुड, चलो गुड। सो सो मैं अज्यूम करता हूँ आउट ऑफ दिस 51 पार्टिसिपेंट, अगर मैं माइनस कर लूँ 50, तो मैनी पीपल ओवर ईयर आर न्यू। तो डेफिनेटली मेरी ये कोशिश रहेगी, ये जो आने वाला 3 दिन है, जो 3 दिन दोपहर के 3 बजे का जो मुहूर्त पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये 3 बजे हम ये करा सकेंगे फॉर नेक्स्ट 3 डेज, आज कल और परसों। तो वहां पे हम बहुत सारी चीजें वैदिक न्यूमरोलॉजी को लेकर समझेंगे। इट वुड बी सम इंटरेक्टिव, कुछ केस स्टडीज भी हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लास्ट डे पे हम केस स्टडीज देखेंगे। बट पहले 2 दिन पे कुछ कुछ कंसेप्ट जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हैं उसको लेकर समझेंगे। अब बात करते हैं जब न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर्स, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज के या छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहूंगा। जब हम नंबर की बात करते हैं, तो मैंने जब नंबर्स या न्यूमरोलॉजी की बात करी तो मुझे मैथ्स पहले याद आया, स्कूल का मैथ्स। और वो स्कूल का मैथ्स वो वाला नहीं जो 2+2 4 हुआ करता था, वो वाला स्कूल का मैथ्स याद है जहां पर मैं हमेशा गड़बड़ करता था, या फिर जिसके कारण मुझे गाली पड़ती थी मेरे पेरेंट्स से, डांट पड़ती थी, मैथ्स में बहुत वीक है, आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। बट जब मेरे मैथ्स के ट्यूटर को, मेरी ट्यूशन टीचर को या मेरे घर वालों को जब पता चला ये तो न्यूमरोलॉजी पढ़ने लगा है और पढ़ाने लगा है, तो किसी को यकीन नहीं आया। सो न्यूमरोलॉजी इज एज सिंपल एज दैट, 2+2 4 वाला A² B² वाला फॉर्मूला न्यूमरोलॉजी में हमें यूज नहीं करना है। When I say numerology is as simple as that 2+2 4, it brings some complications while understanding these numbers. इन नंबर जो 2+2 4 करेंगे या करते हैं हम न्यूमरोलॉजी में, इस नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस, थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी हो जाएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं उनके लिए प्लैनेट्स, या फिर जो लोग को पता है प्लैनेट्स आर सेम, बट यहां पर हम प्लैनेट्स को जोड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर से। और जब हम प्लैनेट को नंबर से जोड़ते हैं और वो नंबर्स किसी जातक के जीवन में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इन एस्ट्रोलॉजी वी हैव अ एडवांटेज, रेदर से एडवांटेज, एक अच्छा चांस मिल जाता है हम जातक के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, फिर बाद में ग्रहों की पोजीशन जो है। और न्यूमरोलॉजी में क्या हो जाता है, न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, जरूरी नहीं है नंबर 1 to 9 सभी के सभी नंबर होंगे, दैट मीन्स कुछ नंबर नहीं भी है। जो नंबर मेरे साथ है यानी कि कोई प्लैनेट्स मेरे साथ है, जो नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है यानी कि वो प्लैनेट्स मेरे साथ में नहीं है, बट स्टिल वो प्लैनेट्स मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में तो 9 के 9 प्लैनेट वहीं पे ढूंढ लिया हमने, हॉरोस्कोप में मिल जाता है ना कहीं तो बैठे होंगे 1 to 12 हाउसेज में। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में तो अगर ना भी हो प्लैनेट्स तो भी हमें वो इम्पैक्ट, देर आर फ्यू न्यूमरोलॉजी जो कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो मिसिंग नंबर का इतना बड़ा वैल्यू क्यों हो जाता, इतना बड़ा कंसेप्ट क्यों हो जाता, मिसिंग नंबर यानी कि मिसिंग प्लैनेट। दैट मीन्स वो प्लैनेट जो नंबर मेरे साथ मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, अभी मैं फिलहाल बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ, जो नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो प्लैनेट मेरे साथ ना होकर भी वो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट आ जाता है, जब वो नंबर मेरे साथ नहीं है, वी टेक इट एज ए मिसिंग नंबर। तो समटाइम्स मिसिंग नंबर नॉट ओनली सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट देता है, मिसिंग नंबर कुछ पॉजिटिव भी देके जाता है, अनलेस एंड अनटिल उस मिसिंग नंबर के कितने सपोर्टिव नंबर्स आपके पास है, वो इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। सो एक एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट व्हेन आई से कि मिसिंग नंबर अगर आप देखते हो तो ये मत सोचो कि वो मिसिंग नंबर नेगेटिव ही होगा।
यस, बात सही है। मिसिंग नंबर, वो प्लानेट का ताकत मेरे पास नहीं है, वो प्लानेट का बल मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स दैट प्लानेट विल इम्पैक्ट मी अ लॉट। लेकिन वो प्लानेट मुझे कुछ पॉजिटिव भी दे सकता है, तो वो भी हम आने वाले दिनों में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। जो लोग मैथ्स से डरते थे उनको मैथ्स, यहाँ पे डरने वाला डरावना मैथ्स नहीं होगा। जिनका मैथ्स अच्छा है तो यस, वेरी गुड, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब जब हम कहते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे तो एक टैगलाइन लिख दिया, डिस्कवर द हिडन पावर ऑफ बर्थ एंड नेम। अब बर्थ है, बर्थ में कुछ नंबर्स हैं, नेम है तो नेम में कुछ नंबर्स हैं। तो डेस ये सब हमारे नाम में, नेम नंबर न्यूमरोलॉजी, हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नंबर अक्षर, अगर हम प्योर वैदिक में चले जाएं या फिर हम थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट में चले जाए, तो वहां पर हम वर्ग देखते हैं, अल्फाबेट्स, अ, ब, क। यहाँ पे हम नंबर्स, अल्फाबेट्स को कुछ नंबर दे दिए हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है, हमारा नेम नंबर भी हमें इम्पैक्ट करता है। तो बस ये आने वाले 3 दिनों में कुछ एजेंडा इस प्रकार होगा, खास करके वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा वैदिक न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी दूसरे न्यूमरोलॉजी के प्रैक्टिस से कैसे अलग है, वैदिक ग्रिड और हमारा ह्यूमन ब्रेन। वैदिक ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक ग्रिड, 2 ग्रिड है, बट यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की जब बताएगी तो वहां पे एक ग्रिड कंस्ट्रक्ट करते हैं। और वो हमारा ह्यूमन ब्रेन के साथ, ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। जब मैं कहता हूँ ब्रेन के साथ कनेक्शन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर को या हमारे कुछ ट्रेट को, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट को भी दर्शाता है, जो आज देखेंगे। फिर स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल नंबर्स कौन कौन से हैं। वैदिक ग्रिड 2 प्रकार की बनती है, टाइप 1, टाइप 2। तो वो कैसे बनता है, कैसे बनाना है, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सी चीजों को ध्यान में नहीं रखना है, ये आज की क्लास में देखेंगे। बाद में जब कल की क्लास होगी वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ होगे, कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा डेंजरस, ज्यादा ऑस्पिशियस, ज्यादा इनऑस्पिशियस हो सकते हैं, और कुछ रेमेडी देखेंगे। और इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्लास में, और वहां पर हम लोग थर्ड डे की क्लास में, और वहां पर हम कुछ केस स्टडीज भी लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये 3 दिन का हमने एक छोटा सा, जिसको आप मास्टर क्लास बोल सकते हो, या एक डेमो सेशन बोल सकते हो, या एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, या एक फाउंडेशन कोर्स भी आप बोल सकते हो, वैसे प्रकार का वैदिक न्यूमरोलॉजी के लिए हमने ये 3 दिन का एजेंडा रखा हुआ है। एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग वैदिक में बिल्कुल नहीं है, जिनको लोशो ग्रिड आती है बट वैदिक पता नहीं है, जिनको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए ये आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट बेसिक आप डेफिनेटली यहाँ से सोचो, 3 दिन के क्लास में आप बेसिक, बहुत कुछ बेसिक में भी बहुत कुछ सीख लोगे, या फिर बेसिक में भी बहुत कुछ अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करके आप देख सकते हो करके। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। जो लोग ने बाद में ज्वाइन किया है, वेल, हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस 3 डे क्लास ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जिनको जिनको पॉसिबल होगा, इफ दे आर कंफर्टेबल, जिनका अगर ऑडियो, सॉरी ऑडियो नहीं, वीडियो अगर ऑन कर पाए, कैमरा ऑन कर पाए तो वेल एंड गुड। जिनको पॉसिबल है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी सम पीपल हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, तो वो लोग शायद ना कर पाए। बट जिनका पॉसिबल है, तो वो अपना वीडियोज ऑन रखें। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सज्जल जी, थैंक यू सुनीता जी, सरंजीत जी, संजय जी, यस माय फ्रेंड फ्रॉम ओल्ड क्लास। अर्षदा जी, नीरा जी, नीरा मैम, हाउ आर यू? गुड टू सी यू आफ्टर मेडिकल न्यूमरोलॉजी। लास्ट में हम वहीं पे मिले थे। थैंक यू सुजाता जी। गुड गुड। थैंक यू विजय जी। एक कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप हो जाता है, ये शायद मेरा ट्रेड है, या मेरे को एक ऐसा लगता है जब मैं आप लोगों को मिलता हूँ तो एक अलग कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। वैदिक न्यूमरोलॉजी, पहले तो वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी शब्द आया कहाँ से, या इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इसको हम वैदिक क्यों बोलते हैं, जबकि बहुत सारे लोशो ग्रिड है, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारे अलग अलग नाम है, लेकिन इसको हमने भारत में
इसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्या सेम चीज को हमने ब्लेंड कर कर भारत में इंडियन नेम दे दिया वैदिक? नहीं, देर आर लॉट ऑफ रीजंस ऑफ गिविंग द नेम वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी अगर मैं बोलूं, ठीक है, बहुत कुछ हमारा न्यूमरोलॉजी या फिर ओवरऑल न्यूमरोलॉजी, अगर मैं एज एन लेमैन की अगर बात करूं, तो न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस होकर काफी कुछ हुआ है। ऑफ लेट लास्ट 10-15 ईयर्स में, आई वुड से लास्ट 10-15 ईयर्स में, हम लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स न्यूमरोलॉजी की तरफ हम अट्रैक्ट हुए हैं। लास्ट 10-15 ईयर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, लास्ट 10-15 ईयर्स ही, 20 साल भी बोल सकते, बट टू बी वेरी प्रिसाइज लास्ट 10-15 ईयर्स में हम न्यूमरोलॉजी की तरफ काफी अट्रैक्ट हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारे पे पहले से था। प्लस कुछ लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी बोरिंग लगता हो, कुछ लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती हो, कुछ लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है लेकिन इतना बड़ा कंसेप्ट याद कैसे रखें, कुछ लोग होंगे अरे एस्ट्रोलॉजी तो ये है वो है, इतना टाइम ऑफ बर्थ देखना है, इतना कुछ योग देखना है, इतनी दशा देखनी है, छोड़ो, न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ, इसमें टाइम नहीं है, इसमें प्लेस नहीं है। तो वो भी कुछ तरीके से आगे, लेकिन वी वर एंड वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। और थैंक्स, मैं तो बोलता हूँ थैंक्स टू वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, जो हमारा अट्रैक्शन वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की तरफ था, जिसके कारण इसी 10-15 साल में वैदिक न्यूमरोलॉजी का रीबर्थ हो गया। आई एम सेइंग रीबर्थ। ये जो शास्त्र था ना, ये हमारे पास पहले से ही था, जिसको हम अंक शास्त्र बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे था। वेरी फ्यू पीपल वर प्रैक्टिसिंग इट, बट ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, कहीं ना कहीं हमारे जो स्कॉलर्स थे या हैं, उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी को रीबर्थ दे दिया। हमारे पूरे, अगर आप पूरा कोई पुराना बुक्स या कोई थोड़ा सा गूगल कर लोगे हिस्ट्री ऑफ वैदिक या न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी ना, तो हमारा बहुत पुराना शास्त्र, भारतीय शास्त्र, सनातन धर्म, उसके साथ जुड़ा हुआ है, अंक शास्त्र। तो ये सब कुछ आया है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही है सब कुछ। अब वास्तु एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब हम कहते हैं हाँ ज्योतिष शास्त्र हमारा बहुत पुराना, हमारी देन है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष का ही वन ऑफ द शास्त्र, अंक शास्त्र भी हमारी ही देन है। तो हमारा जो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी या वैदिक वर्ड है ना, ये बहुत पुराना शास्त्र है, इसलिए इसको हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी का नाम दिया गया। और नाम ऐसे ही नाम नहीं दिया है, यहाँ पे जो कंसेप्ट भी है ना, वो वैदिक के ज्यादा यूज किए गए हैं। यहाँ पे लोशु के कंसेप्ट या पाइथागोरन कंसेप्ट या कबाला के कंसेप्ट नहीं यूज किए हमने वैदिक में। और न्यूमरोलॉजी एज एन खेल ऑफ नंबर्स, जातक के जीवन में जो भी इवेंट होने वाली है, मृत्यु से लेके जन्म, जन्म से लेके मृत्यु, जो भी इवेंट होने वाली है नंबर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जातक के ट्रेट, जातक के ट्रेड्स नंबर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या उसके स्टडीज से हम पता लगा सकते हैं, नंबर्स को पढ़ के या नंबर्स को जानकर हम जातक के बारे में सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस युगों से चल रही है। पहले तो ऐसे थे, नहीं था, नहीं कि ओनली इंडिया, या तो पहले तो अखंड भारत था, पूरा विश्व एक था। देर वर डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस। तो न्यूमरोलॉजी अलग अलग कल्चर में डेवलप हुआ है, इंडियन बोलो, चाइनीज बोलो, बेबीलोनियन बोलो, इजिप्शियन बोल दो, जैपनीज बोल दो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अपने कल्चर के अपने अपने सेजिस स्कॉलर्स ने इस चीज को डेवलप किया हुआ है। और जैसे जैसे डेवलप होते गया, युग बीतते गए, मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आता गया, यस, कुछ फिल्टराइजेशन डेफिनेटली हुआ है, लेकिन इसकी डिमांड, इसकी पढ़ाई कम नहीं हुई। लोगों में ये उत्सुकता बनी रही कि नंबर्स कैसे जातक के जीवन में इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये जानने के लिए लोगों ने ये शास्त्र को एक्सेप्ट भी किया, पढ़ाई भी किया, और इसमें कुछ अपना योगदान भी दिया। योग वेनाई से योगदान, कुछ रिसर्च भी किया। जब मैं कहता हूँ रिसर्च, तो टाइमली रिसर्च। इट मीन्स जैसे हमारे शास्त्र में बोला है ना कि, जैसे मान के चलो, संजय जी का मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे, संजय जी को पुराना कोई शास्त्र पढ़ेंगे, वहां पे संजय जी बोलेंगे मेरी मेरी राशि में या मेरे नंबर में तो लिखा है
हाथी घोड़े का सुख है। तो आज के जमाने में तो संजय जी हाथी घोड़ा नहीं लेने वाले। आज के जमाने में कहाँ हाथी घोड़े पे हम जाने वाले हैं, नहीं ना। दैट मीन्स जब कहते हैं कि हाथी घोड़े का सिच है, सुख है, तो आज के जमाने में हम बोलते हैं कि वाहन का सुख बहुत अच्छा है, अच्छे खासे हाथी घोड़े, लग्जरी वाहन। बस उतना ही फर्क हुआ है जो हमारे पुराने शास्त्र से जो डाउनलोड होते होते हुआ है ना, देश काल परिस्थिति के हिसाब से फर्क हुआ है, बाकी बेसिक्स रिमेन सेम। न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। जैसे चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी हो गया, कबला न्यूमरोलॉजी हो गया, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी हो गया, लोशो ग्रिड, आप सभी लोशो ग्रिड से ज्यादा फेमिलियर हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और दो नाम मैंने जानबूझकर नहीं लिए, वो है तमिल न्यूमरोलॉजी। नाउ तमिल न्यूमरोलॉजी को सिंक्रोनाइज कर दिया वैदिक न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ, जिसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल दोज स्कॉलर्स, थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, थैंक्स टू ऑल दोज साउथ इंडियन स्कॉलर्स स्पेशली, जिन्होंने ये तमिल न्यूमरोलॉजी सिंक्रोनाइज, वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिंक्रोनाइज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। एंड व्हेन वी से वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो यहाँ पे नॉट ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी नंबर से इंपैक्ट करता है, यहाँ पे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में राशि और नक्षत्र इंपैक्ट करते हैं। अभी आप बोलोगे सर राशि और नक्षत्र तो हमें टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी जातक के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, एंड स्टिल न्यूमरोलॉजी से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बड़ा, आपके एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस में वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, सेम वे वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कॉमन मिलते हैं, नाम कॉमन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर दो नंबर्स, इवेंचुअली दो ग्रह का योग बनता है, और वहां पर तो डायरेक्ट हम ग्रह के पास चले जाते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारा वो शास्त्र है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या, साधना, पढ़ाई, मेहनत के साथ हमारे सामने कुछ इवॉल्व किया, अपार्ट फ्रॉम ग्रहों का चाल, स्पीड, नंबर्स के थ्रू। उस जमाने में नंबर्स नहीं थे ऐसे नहीं, उस जमाने में भी नंबर्स थे। और हमारे शास्त्र में, या हमारे सेजिस जो थे, पुराने जो स्कॉलर्स थे, जब वो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अंक शास्त्र को भी डेवलप कर रहे थे, तो उन्हें बहुत भली भांति एक ज्ञात था कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सागर बनने वाला है। ऑल्दो आज हम न्यूमरोलॉजी को बहुत लिमिटेड वे में देखते हैं, हाँ मुझे, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, मोर देन इनफ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। नहीं, इवन न्यूमरोलॉजी अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको। उन्होंने हर नंबर को हर प्लानेट के साथ जोड़ा। और यहां पर क्या हो गया कि यहां पर वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा अलग हुआ। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अलग तरीके से कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे शास्त्र को ये नहीं मालूम, ये तो मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये तीन प्लानेट नहीं है, बट नौ ग्रहों को नौ नंबर से जुड़ा है, नाइन नंबर्स, नाइन प्लैनेट्स। और इसको जिस तरह से हमारे वैदिक शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेन किया है ना, ये एक्सप्लेनेशन या फिर ये जो चीज इन्होंने जो डेवलप की, वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को भी मजबूर कर दिया कि इंडियन या वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना पड़ेगा, वरना शायद हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर आप आज गूगल कर लोगे ना, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी की बुक्स, सिर्फ नॉर्मल ले लो, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बुक आप सर्च करो, तो आपको बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स मिलेंगे कंपेयर टू इंडियन ऑथर्स। बिकॉज दिस नॉलेज या फिर दिस सब्जेक्ट हैज अट्रैक्टेड वेस्टर्न न्यूमरोलॉजर्स ऑल्सो। प्लस वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें एक एक्स्ट्रा एज देता है, जहां पर हम स्पेसिफिकली मिसिंग प्लानेट को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोला ना, कि वहां पर जैसे लोशो ग्रिड है, वो मिसिंग है तो मिसिंग है, वो इम्पैक्ट करता नहीं है। बहुत लोग का ये कंसेप्ट हो गया है कि मिसिंग प्लानेट है वो इम्पैक्ट करता नहीं।
प्लानेट जब हम बोलते हैं कि प्लानेट हमें किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरी कुंडली में तो दिख जाते हैं 9 के 9 प्लानेट, लेकिन नंबर में नहीं है, तो क्या क्या वो मीनिंग ले लूं कि वो प्लानेट मुझे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करते? मान के चलो किसी का नंबर 3 नहीं है, जिसको नंबर 3 हम किसको बोलते हैं, जुपिटर को। तो अगर जुपिटर मुझे इंपैक्ट नहीं करता, इफ मैं थोड़ी देर के लिए ये फंडामेंटल्स को समझ लूं कि हाँ, जो नंबर मेरे साथ नहीं है वो प्लानेट मुझे इंपैक्ट नहीं करता, और मान के चलो मेरे पास नंबर 3 नहीं है, तो नंबर 3 जिसको हम जुपिटर बोलते हैं और जुपिटर नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, शादी नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगा। पॉसिबल है क्या? कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करूंगा ना। चलो फॉर्मल डिग्री नहीं, बट एक्सपीरियंस से तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा ना। दैट मीन्स मिसिंग प्लानेट अगर नहीं है तो वो टोटली नेगेटिव पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, ऐसा नहीं है। मिसिंग प्लानेट है, जो नंबर मेरे पास नहीं है वो भी मुझे किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। लेकिन वेस्टर्नर्स ने क्या बोल दिया, जो नंबर्स आपके पास नहीं है वो आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता, और इम्पैक्ट करता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। यहां पर हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज लेकर जाता है। दूसरा, प्लानेटरी कनेक्शंस। दो प्लानेट का आपस में जो कनेक्शन है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर आप लोशो अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे रोज, कॉलम्स, बस यही बता दिया है। यहां पर भी होगा स्पिरिचुअल नंबर्स XYZ सब कुछ होगा, लेकिन यहां पर दो प्लानेट में आपस में क्या कनेक्शन बने हैं, वैदिक खास करके वैदिक न्यूमरोलॉजी में दो प्लैनेट में आपस में क्या कनेक्शन बने हैं, ये बहुत स्पष्टता से वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करता है, जस्ट एज गुड एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में दो प्लैनेट साथ में हो तो हम क्या बोलते हैं, युति में। दो प्लैनेट अगर एस्ट्रोलॉजी में एक ही हाउस में एक ही साइन में बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं कंजंक्शन। अब न्यूमरोलॉजी में तो हम ग्रिड 9 बना रहे हैं, उसमें तो कैसे आएंगे, लेकिन दो प्लैनेट बाजू बाजू में हो जाते हैं जब, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो इसका इंपैक्ट आएगा। दो प्लैनेट अपने से एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट में है, जिसको हम दृष्टि संबंध बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो भी कंसेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में लिया गया है। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार की दृष्टि संबंध वैदिक न्यूमरोलॉजी में बताई गई है। सो वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा एज देता है, एक तो मिसिंग नंबर्स के ऊपर, दूसरा प्लानिटरी कंजंक्शंस, प्लानिटरी कनेक्शंस, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के ऊपर से लेकर, और ओवरऑल वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैं किसी दूसरे न्यूमरोलॉजी के ब्रांच को मैं डिमीन नहीं कर रहा, मैं भी खुद लोशो प्रैक्टिस भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। बट यहाँ पे जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और किसी दूसरा न्यूमरोलॉजी को हम तोलते हैं तो वैदिक हमें थोड़ा सा अपर एज देता है। इट डजेंट मीन कि आप लोशो नहीं पढ़ोगे या लोशो प्रैक्टिस नहीं करोगे, या जो लोशो प्रैक्टिस कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। लोशो भी अपना एडवांटेज लेकर आता है। और यहाँ पर अगर आपको लोशो अगर आता है या वैदिक अकेला ही आता है, तो ओवरऑल आप सारे कॉम्बिनेशंस को पढ़कर आप जातक के जीवन में होने वाली घटना को, बहुत या हो चुकी घटना को, अभी प्रेजेंट सिचुएशन या आने वाली घटना को आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी सब न्यूमरोलॉजी से अलग कैसे? तो यहाँ पे एक सवाल अगर आ जाता है ना कि मान के चलो दो लेडी का बात हो रहा है, दो लेडीज आपस में बात कर रहे हैं, और दोनों ही अपने अपने अटायर को देख रहे हैं, दोनों ही सेम कलर की साड़ी पहनी है, तो बोलते हैं ना भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? तो भला दूसरा न्यूमरोलॉजी मेरी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से अलग कैसे? तो सिंपल है, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम अलग है। व्हेन आई से ग्रिड सिस्टम वैदिक न्यूमरोलॉजी में अलग है, दैट मीन्स यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दो ग्रिड बनाते हैं। लोशो में एक ग्रिड बनता है, पाइथागोरस में एक ग्रिड बनता है, कबला में अलग पूरा ग्रिड, उसका ग्रिड ही अलग है, चलो। लेकिन वैदिक का जो ग्रिड सिस्टम है, जो वैदिक का जो तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में, वो सबसे लोशो से और अदर ब्रांचेस से टोटली अलग है। कैसे आया अलग आगे बताता हूं, जब एक उसमें देखेंगे तब। बट ओवरऑल समझ लो वैदिक की दो सिस्टम है, वैदिक ग्रिड की बनाने की दो तरीके हैं, ग्रिड 1 एंड ग्रिड 2, और दोनों ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है।
दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में नहीं है, या एक बनाओ या दूसरा बनाओ, दोनों में से एक बनाओ, नहीं, दोनों को बनाना है और दोनों को एनालाइज करना है, और दोनों अपने आप में अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम अदर न्यूमरोलॉजी, कोई भी न्यूमरोलॉजी नक्षत्र और मून साइन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन हम नक्षत्र और मून साइन को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है लोशो में, जहां पे कुछ लोग अभी लोशो में सन साइन को इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनका सन साइन आ जाता है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। पीपल हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन दैट वे ऑल्सो, विच इज नॉट रॉन्ग। बट जो हमारा वैदिक जब शब्द आता है, तो वहां पे नक्षत्र और चंद्र राशि को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन आप नक्षत्र से और चंद्रमा से भी कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पे थोड़ा सा, जिन जो लोग नए हैं, बट थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 आता है, तो हम बोल देते हैं उसका ड्राइवर नंबर 1 है। और जब हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर 1, तो बोलते हैं बहुत ही इगोइस्टिक व्यक्ति होगा, रॉयल व्यक्ति होगा, नेम फेम वाला व्यक्ति होगा, हॉट एंड शॉर्ट टेम्पर का होगा। तो नेम फेम यस हो सकता है सूर्य से आया है, इगोइस्टिक एंड हॉट एंड शॉर्ट टेम्पर शायद एक नंबर में ना भी हो सकता है उसका नक्षत्र अलग हो सकता है उनकी चंद्र राशि अलग हो। लेकिन ये मेरे को लिबर्टी आई एम गेटिंग इन ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी। लोशु में या फिर अन्य न्यूमरोलॉजी में नंबर 1, ओ दिस पर्सन वुड बी वेरी हॉट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। मुझे मान के चलो विजय शारदा जी से कोई पार्टनरशिप में काम करना है, विजय शारदा जी बोलेंगे सर आपका क्या है ड्राइवर नंबर, मैं बोलूंगा 4। विजय शारदा जी बोलेंगे मेरा तो एक है, सूर्य और राहु कैसे एक हो सकते हैं, नहीं सर सॉरी मैं आपके साथ पार्टनरशिप ना बनाऊं। विच इज राइट, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। सूर्य और राहु कैसे एक साथ होंगे, लेकिन हो सकता है नक्षत्र के कारण कोई ट्रेट अलग बन जाए। तो यहाँ पे हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग स्टैंड करता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नंबर्स के प्रिडिक्शन को याद नहीं रखेंगे। ऑफ कोर्स ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, दीज नंबर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम न्यूमरोलॉजी की तरफ जाते हैं। लेकिन हम लोग जो स्टैम्प लगा देते हैं, अरे 4 नंबर राहु धोखेधड़ी वाला नंबर है, बट सामने ये भी देखो 4 नंबर अगर राहु किसी का है तो लॉयल भी हो सकता है। 4 नंबर अगर किसी का नंबर, ये जस्ट बिकॉज मेरा नंबर है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्चुअल 4 नंबर है, लेकिन 4 नंबर है तो वो हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। विजय जी आप पार्टनरशिप कर सकते हो मेरे साथ, कोई टेंशन नहीं लेना, मेहनत करूंगा मैं। आप बस कंसेप्ट बोल दो, मैं मेहनत कर दूंगा बस। तो 4 नंबर वाला नंबर कभी धोखा नहीं देगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा एक दिमाग में, अरे राहु है, ये तो बड़े बड़े सपने दिखाएगा, अच्छे दिन कहेगा और अच्छे दिन आएगा नहीं। यहाँ पे मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मोदी का भक्त हूँ, कोई मोदी के एंटी होंगे तो खुश नहीं होना, और जो मोदी के साथ होंगे वो गुस्सा नहीं होना। तो हमारा एक ट्रेड बन गया है या एक ट्रेंड बन गया है कि 4 नंबर राहु, गलत नहीं हो सकता है, नक्षत्र अलग हो सकता है चंद्र राशि अलग हो। जो मुझे एक लिबर्टी यहां पर दे देती है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, यह इस तरीके से भी प्रिडिक्शन कर सकता हूं। प्लस वैदिक न्यूमरोलॉजी अपने आप में अलग इस तरह से ठहराती है कि यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र को वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो हमें दो नंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनते हैं वो बहुत, या फिर वो रिलेशनशिप जातक के लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से सटीकता से हमें पता चल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पे सुना था, खास करके, अच्छा कहीं से, जब मैं कहता हूं कहीं से सुना था, तो 3 यूनिवर्सिटी की मैं बहुत चर्चा करता हूं। आपको मालूम है वो कौन सी 3 यूनिवर्सिटी है? 3 यूनिवर्सिटी आज आज के डेट में बहुत फेमस है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये तीनों यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस भी है, हम ये तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी चुके हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी पहली, दूसरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और तीसरी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। और ये तीन ऐसी डेंजरस यूनिवर्सिटी है, अगर सही चीज पकड़ लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा अधूरा ज्ञान भी यहाँ पर बट रहा है साहब। जहां पर एक मैंने कहीं पे सुना था, जब मैं कह रहा था कि 9 नंबर किसी का ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 9 हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो उसको मांगलिक दोष बना दिया न्यूमरोलॉजी वालों ने। अरे भाई कैसे?
नौ, जस्ट बिकॉज 9 नंबर है मंगल बन गया। तो फिर मेरा, अगर मेरा नंबर 8 होगा तो मैं क्या कर्म का दाता बन जाऊं? मेरे मदर फादर अगर मुझे चिल्लाएं तो मैं बोलूं तुम गलत काम काम कर रहे हो, मैं तो शनि हूं। गलत तरीके से फिर यूटिलाइज करना शुरू हो जाओगे। आजकल तो बच्चा बच्चा भी ये इंस्टा यूनिवर्सिटी पे रहता है, वो भी ये रील देख लेता है, अच्छा 8 नंबर कर्म का दाता, और माता पिता थोड़ा बहुत चिल्ला दे, तो फिर वो बच्चा बोलेगा मैं तो 8 नंबर हूं, आप मुझे कर्म के बारे में मत बताओ, मैं जानता हूं मेरे कर्म क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी इतनी डेंजरस है साहब। तो जस्ट बिकॉज कि 9 नंबर है तो वो मंगल दोष होगा, नहीं। यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी के कुछ सूत्र को यूज करते हैं, जब दो नंबर आपस में कोई संबंध बनाता हो, संबंध यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं युति संबंध, साथ में होना, दृष्टि संबंध एक दूसरे से दूर होना, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की दृष्टि भी देखी जाती है न्यूमरोलॉजी में। तो कुछ एस्ट्रोलॉजी के भी सूत्र को हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के थ्रू हमने देखे हैं, समझे हैं, और इसी नंबर्स को हम पढ़ेंगे। यस सर, गूगल यूनिवर्सिटी वही हो गया, गूगल, इंस्टाग्राम, वही, ये तीन भयंकर यूनिवर्सिटी है जहां पे हमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैदिक न्यूमरोलॉजी का अपना एक वजूद अलग से इसलिए आ जाता है कि यहाँ पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पे दो प्रकार की ग्रिड बनती है, एक वैदिक ग्रिड 1 और वैदिक ग्रिड 2। और ये जो वैदिक ग्रिड, कोई एक दूसरे को, ये या तो ये नहीं है और नहीं है, ये बोथ इंक्लूसिव है, वैदिक 1 भी जरूरी है, वैदिक 2 भी जरूरी है। वैदिक 1 की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ एक एक लाइन में अगर इसको मैं समझा दूं, तो सारे नंबर जितने भी मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं वो वैदिक 1 में आएंगे। और जो मेरा मूल अंक है, यानी कि जो मेरा ड्राइवर नंबर है, डेट ऑफ बर्थ से जो डिजिट बनता है, वो ही आएगा, भाग्यांक नहीं लेते। और वैदिक 2 जो डिग्री है, अगेन सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन नो भाग्यांक नो मूलांक, यहाँ पे तो मूलांक भी नहीं होंगे। इससे होता क्या है, दोनों ग्रिड को जब मैं साइमल्टेनियसली अपने सामने रख कर देखता हूं तो मुझे एग्जैक्ट मिसिंग नंबर्स पता चलते हैं। प्लस यहां पर वैदिक 2 में सेंचुरी नंबर भी नहीं लेते। तो अगर मैं सेंचुरी नंबर ले लूं तो हम तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होंगे वो 90s में पैदा हुए हैं, बहुत कम जो यंग जनरेशन होगी। वैसे हम भी यंग ही है, बट फिर भी यंग जनरेशन जो 2000 में पैदा हुई है तो सेम होंगे। 2020 वहां पर निकल जाएगा, 90s में 19 निकल जाएगा ग्रिड 2 में। तो बहुत सारा प्रिडिक्शन करने के लिए ना मेरे पास बहुत कुछ रह जाता है यहाँ पर। एक्चुअल नंबर्स रिपीटेड कितना हो रहा है और एक्चुअल मिसिंग कितना हो रहा है, ये दोनों ग्रिड को सामने रखने से मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। और मुझे जितना भी सूत्र हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे, ये दोनों ग्रिड में लगाने हैं, इसमें या इसमें नहीं है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ। जब आप दोनों ग्रिड को सामने रखते हो, दोनों ग्रिड को सामने कंस्ट्रक्ट करते हो, और जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के सूत्र को अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आता है कि यहाँ पे ये योग दिख तो रहा है, लेकिन वैदिक 2 में ये योग नहीं दिख रहा। दैट मीन्स हो सकता है कुछ अच्छा नहीं होगा। यहाँ एक योग नेगेटिव दिख रहा है, दूसरा योग यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, दैट मीन्स इसके होने की संभावना और ज्यादा है। दोज हु आर देयर इन मेडिकल न्यूमरोलॉजी, इफ यू रिमेम्बर, नीरा जी वहां पर थे, हमने मेडिकल न्यूमरोलॉजी में वैदिक के कंसेप्ट से कितना कुछ बीमारी निकाली थी वहां पर, जब हमने वैदिक 1 एंड वैदिक 2 दोनों ही जब देखा तब। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे एक एक्स्ट्रा एज देता है कि मैं नंबर्स को ग्रिड के माध्यम से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लूं। किसी ने चैट चैट कॉलम पे लिखा है, मुकेश जी मस्त क्लास, नॉलेजेबल क्लास सर जी, आई एम वेरी हैप्पी। इसके लिए आपको और 3 दिन तक मेरे साथ बने रहना होगा। और आपने पहले दिन पे ही वाहवाही कर दी, अब तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला गया। आज रात को मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दी मोटिवेशनल वर्ड्स। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इस तरह से, ये मेन चार मुख्य चीजों के कारण अपने आप में एक अलग न्यूमरोलॉजी बनकर आती है। अब जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था आज के एजेंडा में वैदिक ग्रिड को समझेंगे, वैदिक ग्रिड के साथ साथ ब्रेन फंक्शंस यानी कि ह्यूमन ब्रेन को भी हम समझेंगे। अब जब हम बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन, तो हमारे में और जानवर में एक ही
डिफरेंस बोला गया है एज पर दी फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब, मैन इज अ थिंकिंग एनिमल। बोला ना ऐसे तो, मैन इज अ थिंकिंग एनिमल, यानी कि हमको एनिमल के साथ ही रखा हुआ है, दर्जा तो हमारा जानवरों वाला ही है, लेकिन हमें इसके बीच में एक क्लॉज डाल दिया, थिंकिंग एनिमल, सोचने वाला पशु। और जब जिस पशु के पास सोच आ जाए तो वो पशु पशु नहीं कहलाता है, इसलिए वो वर्ड है, वो सही को सही गलत को गलत मानने वाला है, और ये हमारा ब्रेन है। और ब्रेन में हमने तो साइंस में, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस में पढ़ा, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है लेकिन स्कूल में तो साइंस पढ़ा, तो वहां पे हमें सिर्फ इतना बताया गया, ब्रेन सब कुछ डायरेक्शन ब्रेन देता है। मुझे अभी जो बोलना है वो भी ब्रेन ने कहीं ना कहीं दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्रेन काम करता है। मुझे अगर राइट हैंड से मुझे मोबाइल उठाना है तो राइट हैंड सब कुछ मेरे को ब्रेन ने एकदम मिनी सेकंड में बता दिया, ये मोबाइल है इसको उठा लो। गर्म चीज को छुओगे तो जैसे चटका लगेगा, आप हाँ हाँ, वो सब ब्रेन बता देता है, राइट। ये नंबर्स भी ब्रेन बताते हैं भाई। और नंबर्स ब्रेन बताते हैं, यानी कि ये ब्रेन वो नहीं बताते कि कोई मतिमंद है, कोई एकदम होशियार है, नहीं। देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट दिस कंसेप्ट ऑफ वैदिक ग्रिड, यानी कि वैदिक ग्रिड यानी कि जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, ये मेरे ब्रेन को दर्शाता है कि ये जातक, ये एक्स वाई जेड ह्यूमन बींग कौन से साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा यूज करता है। हमारा ब्रेन दो साइड में डिवाइड है, सिमेट्रिकली, भारत पाकिस्तान नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और यही ब्रेन या फिर यही वैदिक ग्रिड जो हमें समझाता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ये हमारा माइंड बॉडी एंड ब्रेन का डेवलपमेंट और उसका रिलेशनशिप बताता है। साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि जो ज्यादा राइट ब्रेन यूज करता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन यूज करता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है। जो ज्यादा ज्यादा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन यूज करता है, वो एक्स वाई जेड वैसा व्यक्ति होता है। दोनों ही पॉजिटिव, हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, दोनों ही अपने अपने एडवांटेज, कोई गलत नहीं है। बट हमारा वैदिक ग्रिड, हमारा शास्त्र, हमारे नंबर्स बहुत पहले ही बता चुके हैं। साइंस ने तो बाद में मेरे दिमाग के अंदर जाके झांक के देखा। और आजकल तो हम ये बोल नहीं सकते किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चल रहा है 7 बजे मेरे को वाइफ को लेने जाना है, नहीं पहुंचा तो वाइफ रात को बहुत चिल्लाएगी, खाना नहीं देगी। बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा है, राइट ब्रेन भी चल रहा है, लेफ्ट ब्रेन भी चल रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर ही है। ये तो एग्जाम्पल दिया कि मेरा ध्यान ऐसे, लेकिन होता है ना कई बार, ये तो हम भगवान के मंदिर में भी खड़े रह के करते हैं, भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, उससे 500 रुपये लेना है, उससे 1000 रुपये देना है, इतना बाकी है। अरे भगवान के सामने खड़े हैं, 5 मिनट ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट तो कर लो। तो ये हमारा ब्रेन दर्शाता है। अब ये ब्रेन नंबर्स के साथ कैसे जुड़ गया, या वैदिक ग्रिड जो है ये नंबर्स के साथ कैसे जुड़ गया। तो एक बेसिक नंबर है 2678, इसको ग्रिड में कैसे जोड़ना है बताता हूं, लेकिन ग्रिड से ज्यादा जिनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में, पूरा डेट ऑफ बर्थ जब मैं बताऊं तो डेट, मंथ और पूरा ईयर। जैसे मान लो मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1983, मैं हमेशा हर क्लास में मेरा डेट ऑफ बर्थ बताता हूं। मैं क्यों बताता हूं मालूम है? ताकि 4 अगस्त 1983 को मेरे को बर्थडे विश आ जाए, सब लोग मुझे विश करें। आप में से अभी कितने, 78 लोग मुझे छोड़ के, 77, 77 के 77 लोग मुझे विश तो करेंगे, लेकिन ये 77 में से हो सकता है 20 लोग मुझे फोन करेंगे, सर हैप्पी बर्थडे। इन 20 लोग में से हो सकता है 5 लोग फोन भी करेंगे और मेरे घर पे गिफ्ट भी भेजेंगे, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ तो बता ही देता हूँ। चलो कमिंग बैक टू टॉपिक, जोक्स अपार्ट, बेसिक नंबर यानी कि मेरे ये पूरे डेट ऑफ बर्थ में अगर 2678 आते हैं, बाकी नंबर आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन पहले ये बेसिक नंबर 2678 आते हैं, तो सिंपल है, वो व्यक्ति ना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का हो सकता है। अब जब हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यानी कि अंदर ही अंदर, ऐसे व्यक्ति नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू मनी। मनी अपने आप आ जाएगा, 3 इडियट्स का क्या वो पूरा डायलॉग था, कामयाबी अपने आप आ जाएगी, मेहनत कर। तो ऐसे व्यक्ति वैसा थिंकिंग प्रोसेस होता है, अगर मेरा इंटेलेक्चुअल सही है, मेरी नॉलेज सही है, उसको सही जगह पे अप्लाई करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो ये जो
जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 6 7 8 या फिर ये बेसिक नंबर ज्यादा आता होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपने नॉलेज को ज्यादा वैल्यू करता है, मनी सेकेंडरी हो जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को जिनका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यानी कि ये 2 6 7 8 नंबर्स अपार्ट फ्रॉम अदर नंबर्स, ये नंबर्स ज्यादा आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती मोटिवेशन के लिए। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को ही इंस्पिरेशन बनाकर अपने एक्शन को इंप्लीमेंट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने इंट्यूशन को सुन ऐसा व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को सुनता है। जब मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को सुनता है, दैट मीन्स, अब मान के चलो, मुकेश जी आपका नाम लेता हूं, कि आपने मुझे तारीफ कर दी थी, तो अब मैं आपका नाम लेता हूं। आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जीत गए, तो मैं आपका नाम ले रहा हूं। अब मान के चलो, मुझे, जब मैं कहता हूं लिसन टू माई कॉन्शियसनेस, मान के चलो मुकेश जी के ग्रेड में या मुकेश जी के डेट ऑफ बर्थ में 2 6 7 8 ज्यादा आता है। दैट मीन्स ही इज ही इज नॉट, बट ही इज अ एग्जाम्पल ले रहा हूं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ना अपनी इनर कॉन्शियसनेस को सुनते हैं। ये किसी से झूठ बोलने से पहले इतना तो ध्यान में रखते हैं कि मैं सामने वाले व्यक्ति से झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप से, सामने वाला व्यक्ति मेरे झूठ को सच मान लेगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा कि झूठ बोल रहा हूँ, ये तो मुझे ही मालूम है ना, राइट। तो ये जो बेसिक नंबर जिसके पास 2 6 7 8 ज्यादा मात्रा में है, यानी कि ज्यादा मात्रा यानी कि 2 6 7 8 होंगे, नॉट रिपीटेशन वाले नहीं लेने हैं। तो दीज पीपल आर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, अपने नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने इन अपने इनर कॉन्शियस को ज्यादा सुनते हैं, अपने ही आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। दूसरा, दीज पीपल, पावर पोस्ट हो या ना हो इनके पास, पावर पोस्ट हो या ना हो, लेकिन इनके पास दिमागी पावर पोस्ट अपने आप रहती है। हो सकता है मेरे से, मेरे पास ये नंबर्स हैं, हो सकता है मेरे से अलावा कोई मेरा कलीग मेरा बॉस बन के बैठा हो, लेकिन मेरा कलीग एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा बॉस बना है। लेकिन हर बार कुछ करंट सिचुएशन में वो मेरी सलाह लेता है, क्यों? पोस्ट से मैं उससे ज्यादा बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे इंटेलेक्चुअल मेरा सुपीरियर है उसके उससे ज्यादा। अब जिनका है वो आज की क्लास के बाद कैलकुलेट करना। तो बेसिक नंबर 2 6 7 8 ये हमें दर्शाता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इसके बाद नंबर्स कौन कौन से बचे? 1 3 4 5 9, यानी कि जिसके पास 1 3 4 5 9 वाले नंबर्स हैं, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने टोटल इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, टोटल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे भाई। जॉब भी करते होंगे ना, तो बॉस को ही बोलेंगे डेडलाइन दी है ना आपने, डेडलाइन तक मुझको परेशान मत करना। मैं अपने पेस, अपने स्पेस को काम मैं काम करके दे दूंगा, लेकिन उसके पहले पूछना नहीं। ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, बिजनेस भी शायद अपने हिसाब से करें। ऐसे व्यक्ति प्रोकास्टिनेशन में यूजुअली जाते नहीं है, बिकॉज पोस्टपोन नहीं करते किसी भी काम को। काम आया तो दीज पीपल अटैक टुवर्ड्स वर्क, काम आया है ना, अटैक कर लो। दैट्स वाई दीज पीपल आर मोर सक्सेसफुल। वहां पर सक्सेसफुल है, लेकिन पैसा शायद उतना सामने नहीं मिलता हो। प्लस ये नंबर्स के साथ एडवांटेज ये आ जाता है, ऐसे व्यक्ति नेम फेम के साथ साथ पैसा भी अच्छा कमाते हैं, और इनके लिए कहीं ना कहीं पैसा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पिछले नंबर्स में हमने देखा पैसा नहीं मिलेगा चलेगा बस, जैसे मेरी तारीफ किसी ने कर दी, जैसे अभी मुकेश जी ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा पढ़ा लिया सर आपने, बस धन्यवाद सर। सर पैसा कितना देना? अरे कोई नहीं, बस अगली बार देख लेंगे, मैं खुश हो गया मेरी तारीफ दे दे करके। पैसा आए तो अपने आप आ जाए। आई प्रीफर नॉलेज। लेकिन 1 3 4 9 4 5 9 वाले लोग, हो सकता है पैसों के साथ साथ नेम फेम साथ में इक्वली इनके लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मिला, पगार कितना मिलेगा भाई? हो सकता है किसी के लिए अच्छा पोस्ट ही दे दो, जनरल मैनेजर बना रहे हो, ठीक है, सैलरी कोई बात नहीं, सैलरी उतना ही रहेगा चलेगा, आई एम हैप्पी विद द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर। अब मैं थोड़ा सा बॉसिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर हो सकते हैं 1 3 4 5 9 वाले नंबर्स वाले, अच्छा जनरल मैनेजर बना रहे हो, तो पगार भी बढ़ाओ।
दोनों ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स, जातक का अपना बिहेवियर, जातक का अपनी बिहेवियर के साथ साथ संगत, जातक का अपना कर्म, जातक का अपनी फैमिली भी अपने ब्रेन को डेवलपमेंट करने में काम आता है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं कर्मा को क्यों लेके आया बीच में, यहाँ पे मैं संगत को क्यों लेके आया। भगवान ने तो बहुत अच्छा दिमाग दिया था मुझे, लेकिन क्या वो डे वन से यूज करना शुरू किया? नहीं ना। मैं तो डे वन से लेके कुछ महीने तो कुछ साल तक रोता ही रहता था। हम सब रोते हैं, जब बच्चा छोटा होता है सब रोते हैं। वहां पे तो दिमाग का कोई काम ही नहीं था। बट उसमें भी रोना बहुत डिफरेंस था। कोई जिद्दी रोना था, कोई भूख के लिए रोना था, कोई बताने के लिए रोता है बच्चा कि माता पिता आप मेरे पे ध्यान दो जरा। बट आगे जाके भगवान ने दिमाग अच्छा दिया था, लेकिन हो सकता है मेरी संगत खराब हो। और अगर मेरी संगत खराब हो तो मेरा ब्रेन का डेवलपमेंट गलत तरीके से भी हो सकता है। संगत खराब हो तो मेरा हरकत खराब होगी। जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि हम आचार विचार विहार व्यवहार, आपका आचरण कैसा है, जैसा आपका विचार होगा वैसा आचरण हो सकता है, व्यवहार हो सकता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरे अपने आचरण में। मैं किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर सकता। कोई मंदिर का पुजारी है, अगर आप उसको कहीं पे देख लो, वाइन शॉप पे देख लोगे, क्या सोचोगे? अरे ये तो मंदिर का पुजारी वाइन शॉप पे है। उसका आचरण बिगाड़ दिया पूरा उसने। तो वैसे ही हमारा ब्रेन भी वैसा डेवलप करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स, ये नंबर्स तो भगवान ने दिया है, लेकिन मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर्स, जातक का अपना बिहेवियर भी ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर असर करता है। अब ये हमें ग्रिड में देखना कैसे है? तो ये तो सिंपल ग्रिड है, आपको अभी यहां पर कुछ नहीं करना है। आपको जितना भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर, ये वैदिक ग्रिड कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और राइट साइड ऑफ ब्रेन देख रहे हैं। तो हम जितना भी हमारे पास नंबर्स है, रिपीटेड हो तो रिपीटेड लिख दो, लेकिन नंबर्स पे एक ही बार काउंट करेंगे। अगर मेरे पास 3195 ये वाले नंबर्स हैं, दैट मीन्स आई एम यूजिंग राइट साइड ऑफ ब्रेन। क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। पैसा भी इंपॉर्टेंट है और पद भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर ज्यादा आते हैं, ज्यादा नहीं कि रिपीटेड नहीं, कंपेयर टू अदर ये नंबर ज्यादा है, तो आई एम यूजिंग राइट साइड ऑफ ब्रेन, दैट मीन्स एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। या फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ में, पूरे डेट ऑफ बर्थ में 6782 या फिर 2678 ये नंबर्स अगर आते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में हमने क्या बोला था? मोटिवेटर की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने कॉन्शियसनेस को सुनते हैं, पैसों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, मेहनत को नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कविता जी, यस, ये कैलकुलेशन आप रखो अपने पास, करना कैसे करना है यहाँ पे हम पर्सनल डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस, ये निकाल के रखो आप टोटल अपने, इसको प्रैक्टिस में रखो और ये ऑब्जर्व करो। व्हेन वी से प्रैक्टिस, तो ऑब्जर्व करो अपने जितने भी, अब ये आने वाले 3 दिन में जो भी आप सीख रहे हो ना, ऑब्जर्व करते जाओ। अपने जितने भी रिलेटिव्स है, अपने जिनको आप जानते हो, उन लोगों के डेट ऑफ बर्थ निकालो। कौन कितना लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन यूज करता है, कितना राइट साइड ऑफ ब्रेन, कौन का पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, और सोचो उसके ऊपर क्या इनका बिहेवियर पास्ट में ऐसा हुआ था, क्या ऐसे हुआ था। ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। जब हमारे ऋषि मुनि ने अगर कोई सूत्र दिया है ना, तो सूत्र गलत नहीं दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट हमको उसमें अप्लाई करना है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब हम ये पढ़ते हैं, आगे तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर तो हमने क्या बोला है, कोई हमने ड्राइवर नंबर कुछ नहीं लिया है, जो नंबर मेरे पास है वो नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक चीज और, नो व्हीकल नंबर, नो होम नंबर, नो अकाउंट नंबर। वरना होता क्या ना, सब अपना सारे नंबर, डीमैट अकाउंट के नंबर, सेविंग बैंक अकाउंट के नंबर, घर का नंबर सब डाल देते, तो मेरी ग्रिड पूरी हो जाएगी, कोई मिसिंग नहीं होगा। यानी कि मैं सर्वगुण संपन्न हो गया व्यक्ति। देर आर पीपल, एंजल नंबर, कुआ नंबर वाला कंसेप्ट पूरा अलग है, वो लोशो में भी यूज नहीं करना। बट देर आर पीपल हु आर यूजिंग कुआ नंबर ऑल्सो।
किसी को डर लगता है कि मेरा ग्रिड खाली बता दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ग्रिड भर देते हैं। कैसे भर देते हैं? व्हीकल नंबर से भर देते हैं, होम का जो टोटल नंबर आ रहा है उससे भर देते हैं, नहीं भरना चाहिए वैसे। सो दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट। आप देखो कौन से नंबर्स ज्यादा आते हैं डेट ऑफ बर्थ में, राइट साइड का ब्रेन ज्यादा यूज हो रहा है। अगर इक्वल नंबर है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज बैलेंस्ड। बैलेंस इन थॉट्स, बैलेंस इन बिहेवियर ऑल्सो। अब बात करते हैं वैदिक ग्रिड को, या वैदिक ग्रिड जिसको हम बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में हम न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोस्कोप अंक कुंडली, अंक शास्त्र है तो अंक कुंडली, वैदिक शास्त्र तो वैदिक कुंडली, अंक है तो अंक कुंडली। इसको बनाते कैसे हैं? तो पहले तो मुझे क्या चाहिए? डीओबी। डीओबी में क्या चाहिए? डेट, मंथ एंड ईयर, और ड्राइवर नंबर। क्योंकि वैदिक टू में भी मैं ड्राइवर नंबर, मैं कंडक्टर नंबर कहीं पे नहीं ले रहा हूं। वीना जी, बैलेंस वाले के नंबर यानी कि इक्वल नंबर्स होंगे डेट ऑफ बर्थ में, हो सकता है बेसिक वाले नंबर्स भी इक्वल है, यानी कि पहले वाले जो राइट साइड ऑफ ब्रेन थे वो भी नंबर इक्वल है, और लेफ्ट साइड वाले भी नंबर्स इक्वल है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी के 13495 में से 3 4 3 4 5 होंगे, और वहां पर 2 6 7 है, दैट मीन्स बैलेंस है। तीन नंबर जिसका भी ज्यादा आ गया, पलड़ा भारी जिधर हो गया, वो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन या राइट साइड ऑफ ब्रेन आप बोल सकते हैं। कौन सी स्क्रीन देवाशीष जी आपको देखनी थी? दिस वन। मैं फिर से तीनों स्क्रीन शांति से दिखा देता हूं। ये लेफ्ट साइड का ब्रेन वाला स्क्रीन है, ये राइट साइड का स्क्रीन है। और ये वाला स्क्रीन है जो आप वैदिक ग्रिड के लिए समझ सकते हो। अगर आपका नंबर 2 7 6 8 ज्यादा आता है, या फिर यही नंबर्स आते हैं, ये चार में से नंबर मान के चलो किसी का ये तीन आ रहे हैं, और मेरे दूसरे में सिर्फ ये आता है, तो मैं तीन नंबर यानी कि ये तीन ज्यादा है ना, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा हूँ। आई एम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब ये नहीं है, बट हो सकता है इनमें से ये चार है और यहाँ पे हो सकता है दो या एक ही हो, तो आई एम राइट साइड ऑफ ब्रेन पर्सन यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन। अब ये भी हो सकता है कि किसी का दो इधर से आता हो नंबर, और दो इधर से आता हो नंबर, रिपीटेड नहीं लेना नंबर, एक्चुअल नंबर। तो दिस मीन्स यहाँ पे दो नंबर ये साइड से आ रहे हैं और दे साइड, बैलेंस पर्सन हो सकता है। मनी को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, नॉलेज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है। राइट साइड ऑफ ब्रेन नॉलेज है लेकिन नॉलेज के साथ मुझे मनी चाहिए ही चाहिए। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इंट्रोवर्ट, नॉलेज ही मेरे को चाहिए, उससे मनी आता है तो अलग बात है, मनी के पीछे मेरा भागना मेरा ट्रेड नहीं है। ठीक है। वैदिक न्यूमरोस्कोप यानी कि अंक कुंडली बनाने के लिए दो तरीका जो मैंने कहा, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमने दो ग्रेड बनाएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दो ग्रेड बनाएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की जो कुंडली बनती है उससे आप एनालिसिस कर सकते हो। उसमें एनालिसिस के वक्त आप ड्राइवर नंबर को इंक्लूड कर सकते हो। कंडक्टर नंबर यानी कि पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसको नहीं लेते, ओनली जो आपका डेट का टोटल है उसको लेते हैं। टाइप 2 हम कंजंक्शंस को यानी कि जो युति संबंध बनते हैं उसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। दैट डजेंट मीन कि एनालिसिस सिर्फ ऊपर होगा और नीचे नहीं होगा। और टाइप 2 में कंजंक्शन देखेंगे तो टाइप 1 में नहीं देखेंगे, दोनों जगह पे, लेकिन टाइप 2 कंजंक्शंस को भी देखेंगे। जहां पर टाइप 2 के मेथड में हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दोनों को ही नहीं लेते। ये जो 9 नंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं यानी कि ग्रिड में जो 9 ग्रिड है, जो बॉक्सेस है ये ग्रिड के अंदर, ये जो हमारे साथ जुड़ते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को दर्शाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा, ये जो कैलकुलेशन अभी हम सीख रहे हैं, तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा, उससे एक बार आप प्रैक्टिस करो। हाँ, नितुल जी ने लिखा है एक बार बताइए
22/6/1983। तो सर आपको अगर आपको, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर फिलहाल राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के लिए यूज ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर नहीं लेना है। आपके ग्रिड में दो नंबर एक बार आया, दो नंबर टू रिपीट, नो, दो नंबर टू आया, 6 आया, 1 आया, 9 आया, 8 आया, 3 आया। अब ये 2 6 1 9 8 3 में से कौन सा साइड का नंबर ज्यादा रिपीट है, ज्यादा दिख रहा है? 1 2 3। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के 3 नंबर आए आपके पास, राइट साइड ऑफ ब्रेन का कितने नंबर आए? 1 2 3। 3 नंबर यहां से आ रहा है, 3 नंबर बैलेंस व्यक्ति, दोनों ही साइड ऑफ ब्रेन को एक्चुअली आप यूज कर रहे हो। ठीक है। अब वैदिक ग्रिड कुछ इस प्रकार दिखती है, और जैसे मैंने बोला वैदिक ग्रिड के जो भी नंबर्स हैं ये हमारे बॉडी माइंड एंड सोल को प्रिडिक्ट करते हैं या डिपिक्ट करते हैं। वैदिक ग्रिड सिंपल इस प्रकार से बनता है, जैसे लोशो ग्रिड तो सभी को पता है, बायट हो गया है। वैदिक ग्रिड जब आप पढ़ते हो तो वैदिक ग्रिड को भी बायट कर लो। वैदिक ग्रिड के जो नंबर्स हैं वो 319 675 284। लोशो ग्रिड सभी को मालूम होगा, जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, 492 357 816। वैसे ही इस तरह को भी बाय ऐड करना है, 319 675 284। 3 नंबर जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, एक नंबर सूर्य का नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है, 6 नंबर वीनस का नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है, 5 नंबर बुध मर्क्यूरी का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, 8 नंबर शनि का नंबर है, और 4 नंबर राहु का नंबर। प्लानेट रिमेन सेम। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई प्लानेट बदल नहीं जाते कि अगर लोशो में 1 नंबर सूर्य को था तो वैदिक में 1 नंबर चंद्र को नहीं। प्लानेट का नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रिड अलग हो जाता है। 319 675 284 ये आपका एक्चुअल ग्रिड है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी या किसी भी जातक की डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके अनुसार आप कैलकुलेट करोगे। हेमा जी, ड्राइवर नंबर कंडक्टर में कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, बताता हूँ, डोंट वरी। आएगा, एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें मैं लेता हूं। तो वैदिक न्यूमरोस्कोप आपके ग्रिड को देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 3 के 3 ग्रिड बनते हैं। आपके इस ग्रिड को 3 नंबर्स में या 3 तरीकों में डिवाइड करता है, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल। बॉडी माइंड सोल को प्रिडिक्ट करता है, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल एनर्जीज को या फिजिकल कैटेगरीज को ये वैदिक ग्रिड संबोधित करता है। सॉरी, पहला जो पोर्शन है ग्रिड का, फर्स्ट लाइन, हाउजी खेलते हैं ना हम लोग, फर्स्ट लाइन, मिडल लाइन एंड बॉटम लाइन, बस यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में तो वही है। फर्स्ट लाइन 319 वाले जो नंबर्स हैं वो स्पिरिचुअल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इमोशनल नंबर्स 6 7 5। अब बोलोगे इमोशन तो 2 से आता है, लेकिन नहीं, वैदिक में इमोशनल नंबर्स 6 7 5, ये जो 3 नंबर है ये इमोशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। फिजिकल नंबर्स 2 8 एंड 4, ये वैदिक ग्रिड के फिजिकल कैटेगरी, फिजिकल नंबर्स के कैटेगरी में आता है। और यही हमारा वैदिक का जो शास्त्र है ना, ये सफारिकल न्यूमरोलॉजी में भी इसी तरह के से इन्होंने लिया है। सफारिकल न्यूमरोलॉजी अगर आप पढ़ो कहीं पे, तो ये जो उन्होंने सेम ग्रिड या सेम कंसेप्ट को अपनाया है, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल नंबर्स। अब फिजिकल नंबर्स, सॉरी, स्पिरिचुअल नंबर्स में जो नंबर्स थे वो थे 319, यानी कि सूर्य, गुरु और मंगल। तो सूर्य 1 नंबर, वो क्या दर्शाता है? पावर ऑफ इंडिविजुअल, जातक की खुद की पावर। सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य क्या है? प्राण ऊर्जा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला अगर 1 नंबर किसी का ड्राइवर नंबर आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? व्यक्ति बहुत नेम फेम होगा, इगोइस्टिक होगा, पावरफुल होगा, शॉर्ट एंड हॉट टेम्पर होगा। सूर्यदेव कैसे हैं? टाइम से आना और टाइम से चले जाना। कभी सूर्यदेव के लिए सुना है आज बीमार हूं? चंद्रमा तो फिर भी अमावस्या के दिन हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता, वो बीमार नहीं होता, लेकिन चंद्रमा फिर भी एक दिन छुट्टी ले लेता है। सूर्यदेव कहीं छुट्टी ले पाते हैं क्या?
प्राण ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोचो सूर्य सूर्य ही ना हो, क्या हो जाए धरती के ऊपर, लाइफ नहीं होगी। तो ये वन ऑफ द स्पिरिचुअल नंबर है। जुपिटर, जुपिटर का काम क्या है? एक्सपांशन करना। जुपिटर आपके लाइफ में हर चीज को एक्सपांड करता है। आपकी नॉलेज के लिए जुपिटर इन्वॉल्व कारण बन गया, नॉलेज को एक्सपांड करेगा। बीमारी का कारण जुपिटर बन गया, बीमारी को एक्सपांड करेगा। वजन का कारक बीमार जुपिटर हो गया, वजन बढ़ाता है। आप लोग में से कितने लोग ने पुखराज धारण किया होगा, तो वो पुखराज धारण करने के बाद वजन बढ़ा होगा, ये ऑब्जर्वेशन करना। अगर येलो सफायर धारण किया है फर्स्ट फिंगर में, और वो सफायर सही है, ओरिजिनल है, तो 110% गुरु के कारण आपका वेट बड़ा होगा, एक्सपांड करता है। एंड 9 नंबर, वन ऑफ द स्पिरिचुअल नंबर्स, इंडिपेंडेंस, फ्री इमोशंस, मेरी मर्जी का मालिक, ये स्पिरिचुअल नंबर्स को संबोधित करते हैं। 5 6 7, यानी कि ग्रिड का 6 7 5, ये इमोशनल नंबर प्रिडिक्ट करते हैं। 1 सेकेंड ना जी, हस्बैंड का गेन, वेट गेन हो गया। हस्बैंड का वेट गेन तो होना अच्छी बात है, दैट मीन्स अच्छी वाइफ मिली है, वो भी एक इंडिकेशन है। अगर हस्बैंड का वेट अच्छा है, दैट मीन्स वाइफ अच्छी मिली है। कमिंग बैक टू टॉपिक, 6 7 5, इमोशनल नंबर्स। 5, मर्क्यूरी, पावर ऑफ स्पीच, मेंटल एक्सपांशन। छठा नंबर, वीनस, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, लग्जरीज। ये इमेजिनेशन बहुत कुछ हो सकता है, अच्छी बुरी दोनों हो सकता है, फैंटासी भी हो सकती है अच्छी बुरी। ये इमोशंस को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। केतु, माइंड एंड इमेजिनेशन, ये आपको किसी भी चीज में बांधना नहीं रखता, किसी चीज को छोड़ने के लिए भी अच्छा इमोशन चाहिए। केतु हम बोलते हैं ना त्याग का कारण, त्यागी। तो सबसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? जो चीज को भोग कर आप उस चीज का त्याग कर सकते हो। अगर मुझे कोई बोले मोबाइल छोड़ दे, तो अगर मेरे पास मोबाइल है तब तो मुझे पता चलेगा मोबाइल है क्या। लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं होता और बोलते मोबाइल को छोड़ दे, तो मैं शायद उसको त्याग नहीं कर सकता। ये सन्यासी के बनने का बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देख रहे हैं ना। सॉरी, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन केतु ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आजकल के सन्यासी या फिर उसके स्कैंडल्स हम देख रहे हैं ना, जो यंग सन्यासी बनते हैं लाइफ को इजी मानकर, जीवन में कुछ भोगना नहीं है और सन्यासी हो गए, एंड देन बाद में इच्छाओं का वेटेज बढ़ जाना, देन सन्यासी का नाम खराब कर देना। दैट इज केतु, माइंड एंड इमेजिनेशन। आपने कितना भोगा है, और उस भोग को, उसको भोगने के बाद कितना त्याग करने का आपकी तैयारी है। माइंड एंड इमेजिनेशंस कम्स अंडर इमोशनल नंबर 7। और आखिरी में फिजिकल नंबर, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, नंबर 2, चंद्रमा मन सो जातः। चंद्रमा मन का कारक, हर 27 दिन में, कि वो एक नक्षत्र में से एक एक दिन जाता है, तो हर 27 दिन में 2 2.5 दिन ऐसा होता है जहां पे हम मूड ऑफ ज्यादा होते हैं। आज मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा मूड नहीं है, बिना कारण, या कई बार कारण भी हो जाता है। बिना कारण किसी पे हम गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हमारा स्वभाव गुस्से होने वाला नहीं है। बिना कारण किसी से हम खफा हो जाते हैं। फ्लक्चुएशंस ऑफ इमोशंस, फिजिकली हम लोग जब मन अशांत हो जाता है, फिजिकल भी हम थोड़ा सा डिरेल हो जाते हैं। नंबर 8, सैटर्न, जस्टिस, बायस ना होना, फेयर रहना, एथिकल होना, हार्ड वर्क, सर्विस। सैटर्न हमें क्या सिखाता है? हार्ड वर्क। सैटर्न के पास तो और कुछ रेमेडी है ही नहीं, पहली बात तो हार्ड वर्क करो, सही कर्म करो, हार्ड वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई, हार्ड वर्क तो उसको भी बोलते हैं, छठा माला, ग्राउंड फ्लोर से 6 माला पाइप से चढ़ के गया और किसी के घर में घुस गया, तिजोरी तोड़ दी और पैसा लेके गया, वो भी हार्ड वर्क ही है, लेकिन वो हार्ड एथिकल वर्क नहीं है। ले हम उसको क्या कैटेगरी में लोग बोलते हैं? हार्ड वर्क, इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। क्या करता है? पाइप से घर में जाता है, घर में घुस जाता है, तिजोरी तोड़ के लेके आ जाता है पैसा। बट वो तो अनएथिकल हो गया। अनएथिकल वर्क नहीं है, एथिक के साथ साथ हार्ड वर्क जो होता है वो। और सर्विस, सर्विस यानी कि सिर्फ जॉब नहीं, सेवा भाव आपकी कितनी है, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कमिटमेंट में आप कितने सेवा भावी हो।
ये फिजिकल नंबर 8 दर्शाता है। और नंबर 4, मैंने बोला नंबर 4 ये मेरा नंबर है इसलिए नहीं, बट नंबर नंबर 4 हमेशा गलत या खराब नहीं होता। ये 4 नंबर ना आपको अप्स एंड डाउन्स देता है। यही 4 नंबर आपके जीवन में अच्छी बुरी सिचुएशन जब आती है उसको हैंडल करने की क्षमता देता है। 4 नंबर वाले का, या तो वैसे भी बोलूं 4 नंबर होना ही, या फिर 4 नंबर ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, 4 नंबर वाले का सबसे बड़ा ट्रेट ये आ जाता है, जब जीवन में खुशी आ जाती है ना, तो भूल जाते हैं पिछले क्या हुआ था पिछले दिनों में। कहीं ना कहीं दुख किसके कारण झेला था, दुश्मन ने भी खुशी दे दी तो दुश्मन को गले लगा लेते। गलती से भी दुश्मन ने भी खुशी दे दी तो 4 नंबर का सीधा सीधा ये ट्रेट है, वो दुश्मन को भी गले लगाते हैं, भूल जाते हैं। और अगर भगवान न करे किसी के जीवन में कोई टफ सिचुएशन आ जाए, तो ये 4 नंबर, और वो व्यक्ति हो सकता है वो सिचुएशन हैंडल करने शायद उसकी क्षमता ना हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनकी क्षमता बढ़ जाती है या क्षमता हो जाती है। हम कहते हैं कि उस समय भगवान ने बचा लिया, या भगवान ने वो दिन निकलवा लिए। ये 4 नंबर का सबसे बड़ा ट्रेट है। आप मानो या ना मानो, 4 नंबर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मेरा नंबर है इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये ऑब्जर्वेशन है। ह्यूज इनकम का राज क्या है सर? मेहनत करो सर। अंबानी से ज्यादा मेहनत करो। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। सॉरी सर। किसने पूछा था, मैं नाम चेक करना भूल गया। मानस जी सॉरी फॉर सच आंसर, बट ऑफ कोर्स मौका मिला कभी तो बता दूंगा यूज योग के कारण। बट ह्यूज इनकम देखो, आपने पूछा है तो मैं बता दूं। इट इज वेरी इजी, हॉरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप से इनकम, ह्यूज इनकम है कि नहीं वो देखना। अब वो ह्यूज इनकम मेरे पास है तो उसको फलीभूत करने के लिए मेरे को क्या कर्म करने पड़ेंगे वो भी तो सोचो। कोई बच्चा जन्म से लिखवा के तो आया लव मैरिज करेगा, लेकिन वो एक महीने का होगा तब लव मैरिज नहीं करता। वो एक पर्टिकुलर एज में आता है, सही समझदारी आ जाती है, तब वो लव मैरिज, लव की तरफ प्रसंग, प्रेम प्रसंग में पड़ता है। और वो प्रेम प्रसंग भी सही पार्टनर मिले तो वो प्रेम प्रसंग रूपांतरित हो जाता है शादी में, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं। या फिर ब्रेकअप की तरफ चले जाएं तो फिर कुछ दिन के लिए पहले अरिजीत सिंह सुनेगा फिर जगजीत सिंह सुनेगा। एज सिंपल एज दैट। जी देवाशीष जी, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, डोंट वरी। अब वैदिक ग्रिड कंस्ट्रक्ट कैसा करना है उसको हम समझते हैं। हमने वैदिक ग्रिड देख लिया। अब इसको एक्चुअल एग्जांपल के साथ, जहां पे किसी का क्वेश्चन था कंडक्टर नंबर ड्राइवर नंबर क्या है, तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो पहले तो मैंने पहले ही बोला, वैदिक ग्रिड 319675284 नाम से ये वैदिक ग्रिड बनती है। थैंक यू श्यामली जी। ये आज के डेट में देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर ऐसे एक्सप्रेशन हम कर दें तो क्लास भी इंटरेक्टिव होती है, वरना क्या मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं। डिजाइनर बाबा भी हैं, बोर करके चले जाएंगे, शायद मैं भी बोर करता हूँ। बट ठीक है, थैंक यू, समटाइम्स ऐसे कुछ एग्जांपल अपने आप बन जाते हैं। तो 319675284 ये मेरा वैदिक ग्रिड, एक्चुअल मेरा वैदिक ग्रिड है। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें? अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें? तो मुझे क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए। नो टाइम ऑफ बर्थ, नो प्लेस ऑफ बर्थ फिलहाल के लिए। वैदिक में अगर मिल जाए तो मैं नक्षत्र और ये भी ढूंढ सकता हूँ, बट ग्रिड कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो पहले तो हमने क्या बोला सर, दो टाइप की ग्रिड बनाते हैं हम, एक वैदिक वन टाइप वन और दूसरा टाइप टू। तो पहले हम समझेंगे टाइप वन बनाना। तो वैदिक ग्रिड में पहले तो इस तरह से बॉक्स बना लो। मैं अपनी प्रैक्टिस में आज के डेट में भी, आज के डेट में यानी कि मैं इतना बुढ़ा नहीं हो गया, लेकिन अभी भी इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी मैं रफ में ना 319675284 लिख देता हूं ताकि गलती ना हो, रफ में ऊपर। तो ये ग्रिड में लिख देता हूं। अब मुझे ग्रिड के अनुसार जहां जहां जो नंबर आते हैं मेरे डेट ऑफ बर्थ में, उसको लिख देना है। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं जीरो छोड़कर, उसको ग्रिड के अपनी अपने जगह पे भर दो। एक केस स्टडी लूंगा या फिर एक डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है यहाँ पे, वो और क्लियर हो जाएगा। बट पहले विदिक टाइप वन मुझे प्लॉट करना है। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ है में नंबर्स हैं जीरो के अलावा, तो इस पोजीशन के अनुसार मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जीरो को इग्नोर करेंगे, जीरो कहीं पे भी नहीं आएगा। अब ड्राइवर नंबर को ऐड करना है। ड्राइवर नंबर क्या है बता देता हूं। ड्राइवर नंबर वो नंबर है, ड्राइवर नंबर मीन्स
आपका जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, डेट में जो नंबर है, वो ड्राइवर नंबर है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, किसी का क्वेश्चन था डेट और ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर क्या होता है, वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। मान के चलो 04 डेट है, तो मेरा ड्राइवर नंबर हो गया 4। मान के चलो डेट 14 है, तो मेरा ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 1 + 4 = 5। मान के चलो डेट 19 है, ड्राइवर नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 9 = 10, इज इक्वल टू, आ गया, 1 + 0 अगेन = 1। यानी कि सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके लाना डेट को, डेट ऑफ बर्थ में से जो हमारा डेट है, जन्म तारीख, उसको मैंने सिंगल डिजिट में लाया, वो मेरा ड्राइवर नंबर है। कंडक्टर नंबर हम लोग यहां पर लेते ही नहीं, लेकिन कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं ये डेफिनेटली मैं बता देता हूं। कंडक्टर के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ पूरा चाहिए, तो मान के चलो, अब मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं डालूंगा वरना मेरे सीक्रेट्स आप जान लोगे। आप विश मैंने बता दिया पहले से, रिकॉर्डिंग देख लेना। 4 अगस्त 1983, 1983 छोड़ो, 4 अगस्त को मेरा बर्थडे है। अब ये साल चला गया, 2026 में मुझे याद रखना। आप मेरे साथ कोर्स में रहो या ना रहो, आप सबका आशीर्वाद मैं चाहूंगा। चलो, अब छोड़ो, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ ले ही लेता हूँ, बता दिया तो अब क्या है, चलो कोई टेंशन नहीं, मेरा सीक्रेट जान के भी क्या करूंगा यार। मेरा इतना ह्यूज इनकम भी नहीं है अपना, तो कोई इनकम टैक्स का कोई रेड करने का टेंशन ही नहीं है। तो ये जो मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 8 1 9 8 3 जो नंबर है, इसको मुझको पूरा ऐड करना है। इससे आता है आई थिंक 36, नहीं 36 नहीं 33। कोई कैलकुलेट करेगा फटाफट? मैं मैथ्स में वीक हूँ, जैसे मैंने पहले दिन पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैथ्स में बहुत वीक हूँ। कोई फटाफट कैलकुलेट करो, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30, 30 + 3 23, अरे 33 परफेक्ट है। मैं अपने आप को खाली फुट डाउट कर रहा था, मुझे नहीं आता, ठीक है। 3 + 3 कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा हो गया कंडक्टर नंबर 6। और ड्राइवर नंबर सिंस 4 है, तो मेरा ड्राइवर नंबर होगा 4। अब जिसने सवाल पूछा था ड्राइवर कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया? अब कोई डाउट? क्लियर? तो वैदिक ग्रिड 1 में मैं पहले तो मेरा पूरा डेट ऑफ बर्थ में जितना नंबर आता है, 4 8 1 9 8 3, पूरा ले लूंगा और ड्राइवर नंबर को ही इंक्लूड करूंगा, यानी कि 4 जहां पे 4 लिखा था वापस वहां पे 4 लिख दूंगा। लेकिन 6 नंबर में नहीं लूंगा, 6 यानी कि कौन सा, मेरा कंडक्टर नंबर मैं वैदिक ग्रिड में नहीं लेता। वैदिक ग्रिड टाइप 1 में कंडक्टर नंबर नहीं आता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, वैसे मैंने एग्जाम्पल बता दे, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक डेट ऑफ बर्थ है 13 4 1983, 13 अप्रैल 1983। 1 सेकंड, 13 अप्रैल 1983। अब मुझे ग्रिड कंस्ट्रक्ट करना है, टाइप 1 कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले 13 को लिया मैंने, 13 ठीक है, 1, तो मैंने 1 पे 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर बाद में 13 तारीख में का 3 आ रहा है, तो मैंने एक 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मेरा डेट क्लियर हो गया, ड्राइवर नंबर 3 है। ठीक है। यहाँ पे फिर भी एक गलती है, चलो क्या है वो बता दूंगा। फिर बाद में आता है 4, तो मैंने क्या कर दिया, नहीं सॉरी गलती नहीं है, फिर आता है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर बाद में 1983 का 1 आया, तो वापस मैंने दूसरी बार 1 लिख दिया। फिर 9 आया, मैंने एक बार 9 लिख दिया। 8 आया, एक बार 8 लिख दिया। 3 आया, तो मैंने और एक बार 3 लिख दिया। अब मेरा ड्राइवर नंबर क्या है, 1 + 3 दैट इज 4, तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया। दिस इज माई वैदिक ग्रिड 1 टाइप 1। क्लियर? जितने भी नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में थे उसको लिया, और सिर्फ ड्राइवर नंबर को मैंने वहां पर वापस से लिख दिया। हाँ, ड्राइवर नंबर 4 आएगा, आएगा, आया ना यहाँ पर, एक 4 मन से आया, एक 4 ड्राइवर से आया। क्लियर? दिस इज टाइप 1। और अगर मैं ऐसे देखूं, तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, राइट साइड ऑफ ब्रेन के राइट साइड के नंबर ज्यादा आए हैं।
ग्रिड वन में ही देख लूं तो। बट अगर आपको अगर जातक के बारे में जानना है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, तो ग्रिड में सारे नंबर्स इंक्लूड कर लो, जितने भी नंबर, ड्राइवर नंबर एक्सक्लूड कर दो। अब बात करते हैं ग्रिड टू की। टाइप टू। टाइप टू में मुझे क्या ध्यान रखना है? पहले तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उसको लूंगा, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ में मैं सेंचुरी नंबर यानी कि फर्स्ट टू डिजिट्स जो मेरे ईयर ऑफ बर्थ के आते हैं, जैसे मैंने बताया 1983, तो यहां पर टाइप टू में 19 नहीं लूंगा, सेंचुरी नंबर नहीं लूंगा। कोई 2004 बॉर्न होगा तो 20 नहीं लेगा। तीसरा ध्यान रखना है, नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। पहला रेगुलर डिश था, अब जैन डिश हो गया। नो आलू, नो कांदा, नो लहसुन। पहला हाफ जैन था, आलू लिया था ना, ड्राइवर ले लिया था हमने। अगर ऐसे याद रखना है या ऐसे याद रह जाता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सेकंड ग्रिड में मेरे को डेट का नंबर लेना है, लेकिन पूरे नंबर लेना है, लेकिन मुझे सेंचुरी नंबर नहीं लेना है, प्लस नो ड्राइवर नंबर, नो कंडक्टर नंबर। तो सेम डेट ऑफ बर्थ को मैं देखता हूं, और टाइप टू में जब मैं डालता हूं तो क्या आ जाता है, मेरा तरीका क्या आ जाता है यहां पर। मैंने डेट वन का वन लेना है, मैंने वन ले लिया। थ्री का थ्री लेना है, मैंने थ्री ले लिया। बाद में महीने का जो चार नंबर आ रहा है वो मैंने यहाँ पे चार ले लिया। फिर 19 मुझे इग्नोर करना है, सेंचुरी नंबर इग्नोर करना है। फिर एट से जो एट आया वो ले लिया। और यहाँ से अगेन तीन नंबर आया, वो तीन रिपीटेड हो गया। मेरा जो ड्राइवर नंबर चार बनता था वो यहाँ पर नहीं लिया। तो क्या हो गया यहाँ पर, डबल वन जो पहले आया था वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक नाइन आया था वो नहीं रहा। और यहाँ पे जो डबल फोर आ रहा था वो भी नहीं रहा। स्टिल दिस पर्सन इज यूजिंग राइट साइड ऑफ ब्रेन। बट ये जब कॉम्बिनेशन देखेंगे हम वैदिक के जब कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो एनालिसिस आपकी चेंज हो सकती है। कॉम्बिनेशंस कैसे पढ़ेंगे? जैसे 3 and 1 कंजंक्शन में है, 1 and 8 ऑपोजिट दृष्टि में है, 3 and 8 भी दृष्टि संबंध बना रहे हैं, 1 and 4 भी दृष्टि संबंध बना रहे हैं, 4 and 8 भी कंजंक्शन में है। यानी कि यहाँ पे शनि राहु की युति है, सूर्य राहु को देख रहा है, गुरु सूर्य की युति है, गुरु शनि की दृष्टि संबंध है। ये सारे संबंध हम पिछले ग्रिड में भी देख सकते हैं, ये ग्रिड में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको वैदिक ग्रिड या वैदिक न्यूमरोलॉजी यहाँ पे आपका अलग बनता है। कल की क्लास में, यानी कि जो कल भी हमारी क्लास है, कल की क्लास में वैदिक ग्रिड के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, आज हमने क्या सीखा? हमने राइट साइड ऑफ ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, वैदिक ग्रिड वन और वैदिक ग्रिड टू कैसे बनाना है ये हमने देखा। अब कल की क्लास में यही वैदिक ग्रिड वन टू में जो भी कॉम्बिनेशन बनते, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं एस्पेक्ट वाले, कुछ एक एक छोटे छोटे कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे। और डे थ्री में थोड़ा सा एड ऑन हम केस स्टडी भी देखेंगे। 1 सेकेंड ना, कोई भी आप प्लीज बने रहना, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। कुछ अनाउंसमेंट भी करना है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड। बेसिकली द इंटेंशन बिहाइंड द कोर्स, या फिर ये जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके ऊपर की एक ऑफर चल रही है नाउ। ये हमने पहले भी हमने रखा था, बट अभी एक इसमें एडिशन हुआ है, दैट इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। प्राची जी, इफ यू आर देयर तो आई कैन शेयर द स्क्रीन एंड यू कैन एक्सप्लेन मच बेटर वे। मैं प्राची जी को एक्सप्लेन करने बोलूँ? जस्ट 1 सेकेंड। प्राची जी, ओवर टू यू। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं या आपके पास है वो? सर आप करिए। जी 1 सेकेंड।
Okay. Yes. So here what we are saying is कि अभी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स को लेके आ रहे हैं। एंड लास्ट टाइम जब हमने दिवाली सेल रखी थी तो काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया था वैदिक न्यूमरोलॉजी में। बट कुछ लोग मिस आउट हो गए थे। सो जो मिस आउट हो गए थे उनके लिए हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और रखी है। अभी कोर्स अनाउंस नहीं हुआ है कब से क्लासेस आएंगी कब से नहीं आएंगी। सो न्यूमरोलॉजी में वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप 4 कोर्सेज। वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। चारों ही बैचेस हमारे 15-15 डेज के रहते हैं। एंड आप इसमें अगर ऑल 4 कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ प्री लॉन्च ऑफर, जहां पे 10,500 में आपको ये चारों कोर्सेज मिल जाते हैं। क्लासेस आपकी जूम पे लाइव होंगी, क्लास के रिकॉर्डिंग्स, क्लास के पीडीएफ। रिकॉर्डिंग्स एप्लीकेशन के मीडियम से प्रोवाइड किए जाएंगे। एप्लीकेशन में आपको मोबाइल एक्सेस, आपके अगर आईफोन है देन आईफोन एक्सेस, एंड वेब पोर्टल एक्सेस, यानी कि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप्स एंड आपके पीसीज पे भी आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग विल बी गिवन फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। तो ये सारे फीचर्स सब सेम रहेंगे। दीज आर ऑल सर्टिफाइड कोर्स। इन कोर्सेज के कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। एंड जो भी लोग ये चारों कोर्स कंप्लीट करेंगे देन यू विल गेट अ स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल, विद योर फोटोग्राफ्स इन इट, ताकि आप उसको प्रोफेशनली यूज कर सकें। इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स भी प्रोफेशनल रहेंगे, लेकिन अगर आप चारों कोर्स करते हैं तो आपको एक कंबाइंड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो दिस इज अ प्री लॉन्च ऑफर इन दिस कोर्स। आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेंशन कर दीजिए, जो नंबर आपके स्क्रीन पे है, 8130283244, एंड आपको इंस्टॉलमेंट देंगे। एंड बट यस, सीट्स करना जरूरी है बिफोर द अनाउंसमेंट्स ऑफ द कोर्स। सो बेनिफिट लेने के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है। एंड कल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, कल 3 बजे जरूर ज्वाइन करना है। हम आपके साथ आगे के और भी कॉन्सेप्ट्स शेयर करने वाले हैं। सो दिस इज अ 3 डेज कोर्स। सो आज डे 1 आपको अच्छा लगा हो तो कल और परसों भी जरूर आइएगा। रिकॉर्डिंग लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जूम लिंक इज सेम, कल भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। थिंक वी कैन एंड द सेशन देन। सो लेट्स सी यू ऑल टुमारो। कल 3 बजे फिर से मिलते हैं। हरिओम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबडी। तो कल मिलते हैं 3 बजे एंड कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास।